कि आप पूरे बीजेपी सांसद का सर्वे करवा लीजिए। हम आपको कहना चाहते हैं पूरे आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता गुंडा निकलेंगे। हम कहते हैं वह खुद गुंडा है और बिहार वासियों को गुंडा कर रहा है, वह भी किसको, जिसका वोट लेकर वह सांसद बना हुआ है। तो क्या लीजिएगा वैसे वैसे लोगों का बात। बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखे हैं। उस अंधे आदमी को, उस बहरे आदमी को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी हो गया है, जातिगत बीमारी। जातिगत बीमारी जिस 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 कमीना का आप नाम ले रहे हैं वह तो खुद आपसे बता दे कि 376 केस में फंसा हुआ है और वह बाबा साहेब पर उंगली उठाना माने कि सूरज पे दिया दिखाने के बराबर हुआ। आप देख नहीं रहे हैं बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, क्या कहते हैं, योगी जी, इस लोग जयंती मना रहे हैं ना। काहे जयंती मना रहे हैं? और ये जो बोल रहे हैं कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे, उस गधा को यह भी मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहेब के पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के आधार पे है। उस गधा को यह भी मालूम है कि बांध जो कहा जाता है, बांध परियोजना जिससे बिजली तैयार किया जाता है, डैम लगाया जाता है, वह भी बाबा साहेब की पुस्तक पर आधारित है। अगर बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे हैं तो बृजभूषण के बाप लिखे हैं संविधान, बृजभूषण के दादा लिखे हैं संविधान, बृजभूषण के नाना जी लिखे हैं संविधान। नहीं, इस देश के संविधान निर्माता और इस देश के भारत निर्माता, इस देश के किसान मजदूरों का आवाज बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब है। उनके अलावा में मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का तुलना इस पृथ्वी पर अगर सूरज से किया जाए तो हमको लगता है कम है। दीपक जी, एक रवि किशन भाजपा के सांसद है, वो कह रहे हैं कि बिहार के हर एक घर से एक गुंडा और मवाली पैदा होता है। इस पे क्या कहिएगा आप भी हमारे प्रवक्ता हैं? वह गुंडा है तब न वह गुंडा की बात सोच रहा है। और रहा बात बिहार के तमाम परिवार को गुंडा बताया जा रहा है, एक आदमी को गुंडा बताया जा रहा है। वो भी कौन गुंडा बता रहा है? जो नचनिया का कार्य करके और बिहार के सांसद बना हुआ है, वह आदमी गुंडा बता रहा है। तो तमाम बिहार वासियों को वो लज्जित करने का काम किया, अपमानित करने का काम किया। और हम कहते हैं कि आप पूरे बीजेपी सांसद का सर्वे करवा लीजिए। हम आपको कहना चाहते हैं पूरे आरएसएस और बीजेपी के तमाम नेता गुंडा निकलेंगे। हम कहते हैं वह खुद गुंडा है और बिहार वासियों को गुंडा कर रहा है, वह भी किसको, जिसका वोट लेकर वह सांसद बना हुआ है। तो क्या लीजिएगा वैसे वैसे लोगों का बात। एक और हैं बृजभूषण सिंह, वो बाबा साहब को कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा है। क्या कहिएगा? बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी संविधान नहीं लिखे हैं। उस अंधे आदमी को, उस बहरे आदमी को कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी हो गया है, जातिगत बीमारी। जातिगत बीमारी जिस 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 कमीना का आप नाम ले रहे हैं वह तो खुद आपसे बता दे कि 376 केस में फंसा हुआ है और वह बाबा साहेब पर उंगली उठाना माने कि सूरज पे दिया दिखाने के बराबर हुआ। और बाबा साहेब इस देश के शोषित के, दबे कुचले के मान सम्मान है, इस देश के प्रत्येक नागरिकों के मान सम्मान है। किसानों की आवाज है बाबा साहेब, दबे कुचले की आवाज है बाबा साहेब, माँ बहनों की आवाज है बाबा साहेब, माँ बहनों को स्वतंत्रता दिलाने वाले हैं बाबा साहेब। इस देश में जाति को कहा जाता है कदमों तले पीसने वाले हैं बाबा साहेब। और वही जातिगत कुछ कह रहा है कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे। उसको मालूम है कि बाबा साहेब आज नहीं है, इसके बाद भी बाबा साहेब के मानने वाले पूरे देश में बीजेपी आरएसएस को घुटना पर टिका दिया है। इस बात के लिए आप देख नहीं रहे हैं बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, क्या कहते हैं, योगी जी, इस लोग जयंती मना रहे हैं ना। काहे जयंती मना रहे हैं? और ये जो बोल रहे हैं कि बाबा साहेब संविधान नहीं लिखे, उस गधा को यह भी मालूम है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना बाबा साहेब के पुस्तक प्रॉब्लम ऑफ रुपीज के आधार पे है। उस गधा को यह भी मालूम है कि बांध जो कहा जाता है, बांध परियोजना जिससे बिजली तैयार किया जाता है, डैम लगाया जाता है, वह भी बाबा साहेब की पुस्तक पर आधारित है। उस गधा को यह भी मालूम है कि इस देश में प्रत्येक जाति धर्म को इंसान बनाने का काम बाबा साहेब ने किए। उसको मालूम नहीं है। वह बाबा साहेब को इसलिए अपमानित करने का काम करता है क्योंकि उसके अंदर में जाति का घिनौना, जाति का कहा जाता ना, नाली का कीड़ा का सोच है, वह जातिवादी सोच, जिसके कारण से वह बाबा साहेब को अपमानित करता है। अगर बाबा साहेब संविधान
संविधान नहीं लिखे हैं तो बृजभूषण के बाप लिखे हैं संविधान, बृजभूषण के दादा लिखे हैं संविधान, बृजभूषण के नाना जी लिखे हैं संविधान। नहीं, इस देश के संविधान निर्माता और इस देश के भारत निर्माता, इस देश के किसान मजदूरों का आवाज बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब है। उनके अलावा में मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का तुलना इस पृथ्वी पर अगर सूरज से किया जाए तो हमको लगता है कम है, क्योंकि सूरज की प्रकाश एक इंसान को जाति के नाम पर जो कहा जाता है भेदभाव खत्म नहीं करवाया। आपसे बता दूं कि बहुत से सिकंदर हुए इंसान को गुलाम बनाकर, मेरे बाबा साहब एक सिकंदर हुए जो गुलाम को इंसान बना दिए। आज ओबीसी, एससी, एसटी के लोग इस बात को नहीं समझते हैं। यादव, कुर्मी, कहार, तेली, नुनिया, पासवान, आपसे बता दें चमार, दुसाध, इस बात को अगर समझ जाएंगे तो मुट्ठी भर लोग जो बोलते हैं कि बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं वो तलवा कर चाटने लगेंगे। बाबा साहब संविधान नहीं लिखे हैं। क्या जो बृजभूषण सिंह कह रहे हैं बाबा साहब के पास जितनी डिग्रियां था उनके पास डिग्रियां है बृजभूषण सिंह के पास? हम आपको बता दें बृजभूषण के पूरे खानदान में, हम कहा जाता ना कि स्वर्ण के पूरे खानदान में, मनुवादियों के पूरे खानदान में बाबा साहब के जैसा डिग्री नहीं है। आज यहाँ से कोई मनुवादी अगर विदेश जाता है तो वो कहता है कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, हम बाबा साहब के धरती से आए हैं, ना कि कहता है कि हम अपने मनुस्मृति के बाप के धरती से आए हैं। जिस मनुस्मृति को मानने का काम करता है, मैं आपको बता दूं, वो दबे कुचले नीच व्यक्ति, अगर उसके घर की माँ बहन आज स्वतंत्र है, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वीडियो सीओ बन रही है तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत बन रही है, ना कि। और रहा बात संविधान सभा की, तो संविधान सभा के विचार विमर्श से संविधान का निर्माण हुआ। लेकिन हम कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी है, तो किसी सांसद को आप प्रधानमंत्री कहिएगा, किसी गृह मंत्री को प्रधानमंत्री कहिएगा। अगर देश में कोई बाहरी आक्रमण होगा तो प्रधानमंत्री का आरोप लगता है ना। तो ठीक उसी प्रकार भारत के संविधान निर्माता अर्थात प्रारूप अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में 6 जो व्यक्ति थे वो सब लोग नाकामयाब थे, और बाबा साहब ने जो एड़ी चोटी लगाकर जो संविधान निर्माण किया उसके आधार पर देश चलता है, ना कि उसके बाप के संविधान मनुस्मृति पर देश चलता है। यूपी में दलितों को ब्राह्मण बनाया जा रहा है, ब्राह्मण कह रहे हैं कि अब दलित ब्राह्मण बन गए, क्या कहिएगा इस पे? यह सब वोट लेने की साजिश है। मनुवादी को यह मालूम चल गया है कि अब दलित बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के लिखे हुए पुस्तक को पढ़ने लगा है। अगर उसको हम उच्च दर्जा नहीं देंगे तो शायद हमारी अंत हो जाएगी, हमारी कंपनी का अंत हो जाएगा, हमारी फैक्ट्री का अंत हो जाएगा। इसीलिए यूपी सरकार चाह रही है और भारत का बीजेपी सरकार और आरएसएस चाह रही है कि हम दलितों को, बहुजनों को, जो जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का बहुजन है 90%, उस बहुजन को हम ब्राह्मण बना दे। हम कहते हैं कि जो ब्राह्मण जाति के नाम पर किसी को नीच समझा और सदियों से अत्याचार किया, गर्दन में हांडी लटकवाया, कमर में झाड़ू बंधवाया, वह ब्राह्मण, वह स्वर्ण, वह मनुस्मृति के मानने वाले लोग आज दलित को ब्राह्मण मानने पर आ गए हैं। तो यह बाबा साहब की डर है और यह डर पूरे बहुजन को अच्छा लगा।